भारत सरकार अपने पड़ोसी देश मालदीव को आपातकालीन आर्थिक सहायता देने के लिए तैयार है। मालदीव पर इस समय सुकुक डिफॉल्ट का खतरा मंडरा रहा है और भारत एक अच्छे पड़ोसी की भूमिका को निभाने के लिए तैयार है। भारतीय अधिकारियों के अनुसार मालदीव भारतीय रिजर्व बैंक के मुद्रा विनिमय कार्यक्रम के अंतर्गत $400 मिलियन का तुरंत लाभ उठा सकता है। मालदीव्स के फॉरेन मिनिस्टर मूसा जमीर का यह कहना है कि चाहे जितना भी बेड़ा गर्क हो मालदीव्स की इकोनॉमी का, मालदीव्स जाके इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF के सामने हाथ नहीं फैलाएगा। मालदीव्स के लिए यह आसान है कि चीन से पैसा ले ले, उसके लिए आसान है कि भारत से भी पैसा ले ले। वहां पे प्रॉपर ये कैंपेन चल रही है, इंडिया इन IMF आउट, यानी कि कहने का मतलब यह है कि मालदीव्स का ये कहना है कि हम इस मुश्किल वक्त में IMF के पास नहीं जाएंगे बल्कि इंडिया जो कि हमारा नेबर कंट्री है उससे हेल्प लेंगे। मोइजो का एहसास तो नहीं हो गया कि यार इतना बड़ा हमारा दोस्त मुल्क, इतना बड़ा हमारा नेबर, यार कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। इनका एक इतना बड़ा हमसाया है, तो एक इतने अच्छे और वेल्दी हमसाये के साथ आप अगर ताल्लुकात खराब रखेंगे तो ये एक बेवकूफ़ी वाली हरकत है कि भारत इतना दे देगा, चाइना इतना दे देगा और मालदीव्स का काम चल जाएगा और मालदीव्स को IMF के पास नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन फिर भी दोस्तों बात तो है, और बात यह है कि चाहे आप भारत से लो, चाहे आप चाइना से लो, चाहे आप IMF से लो, प्रेशर तो आपको देखे झेलना पड़ेगा। कि ये भीख मांगने से कोई भी कंट्री हो, कोई भी फैमिली हो या कोई इंडिविजुअल हो, वो अपना सर्वाइवल ज्यादा देर कर सकता है कि बजाय इसके बिजनेस किया जाए। एड बेहतर है या ट्रेड बेहतर है? मालदीव्स की काफी मदद की इंडिया ने, ठीक है, बहुत मदद की, मतलब उनको बिल्ड किया, उन्होंने बाइकआउट किया इंडिया का, मालदीव्स ने, मतलब बुरे तरीके से बात की इंडिया से। तो अब जो उनके साथ हो रहा है, क्या ये उनके बुरे कर्मों का फल है कि उनके पास अब खाने को बूटी कौड़ी भी नहीं है? ये तो फिर जाहिर है, ऑब्वियसली आप कुछ बैड करेंगे तो कुछ बैड तो होगा ना आपके। में से बहुत से लोगों को पता होगा कुछ टाइम पहले मालदीव में एक कैंपेन चल रही थी वहाँ की एक पार्टी की तरफ से कि आउट इंडिया, लेकिन अब वहाँ पे एक कैंपेन चल रही है जिसका मतलब ये है, आप ये कह सकते हैं कि वहाँ पे प्रॉपर ये कैंपेन चल रही है, इंडिया इन IMF आउट, यानी कि कहने का मतलब यह है कि मालदीव्स का ये कहना है कि हम इस मुश्किल वक्त में IMF के पास नहीं जाएंगे बल्कि इंडिया जो कि हमारा नेबर कंट्री है उससे हेल्प लेंगे। जैसे मालदीव से खबर है, उन्होंने ये बोला है कि भाई इंडिया से हम हेल्प ले लेंगे, अपना ट्रेड कर लेंगे, बिजनेस कर लेंगे, लेकिन IMF के पास नहीं जाएंगे। मालदीव किस बात पे क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगा जी, वो देखें जी एक खुददार मुल्क की तरह वो बिहेव कर रहा है। हम लोग जो है ना वो बस मांगने तांगने पे लगे हुए हैं, और हमारा पर्पज यही है कि जी वक्त डंग टपाओ नहीं जिसे कहते। तो ये कितनी देर होगा, ऐसे कितनी देर चलेगा? यार मुझे नहीं लग रहा कि ये अब मजीद चल पाएगा, क्योंकि हमारी नस्लों पे बहुत बुरा असर पड़ा है और जो हमारे यंगस्टर है ना वो मायूसी का शिकार हो रहे हैं। मैं कहता हूँ पाकिस्तान छोड़ के जाने की ख्वाहिश रख रहे हैं। ईमानदारी से बताना, माइंड में आता है कि यार पाकिस्तान छोड़ के कहीं बाहर जाएं, कनाडा जाएं, आता है रोज आता है कि यहाँ से रही ना फायदा नहीं। रोजाना 50,000 पासपोर्ट बन रहे हैं। अब हर स्टूडेंट यही चाह रहा है कि बाहर किसी तरह चला जाए। ठीक है, इसमें भी क्राइसिस आए, ये भी इसी खिते का है, उधर भी क्राइसिस आए। उनके ऊपर किसी ने सवाल पूछा उनके फॉरेन मिनिस्टर से कि भाई आप IMF के पास जा रहे हैं, उन्होंने बोला नहीं हम IMF के पास नहीं जाएंगे, हमें जरूरत पड़ी तो हमारे पास अच्छे स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, इंडिया है, हम उनसे हेल्प ले लेंगे, बिजनेस हम करेंगे उनके साथ, हम IMF के पास नहीं जाएंगे। मालदीव अगर ये सोच सकता है कि इंडिया से हेल्प ले लेंगे, बिजनेस कर लेंगे, हम क्यों नहीं सोच सकते? सर हम लोग ना, हमारा माइंडसेट ही बन गया हुआ है कि हमें जरूरत पड़ेगी। हमने लोगों को मतलब इस डगर पे चला दिया हुआ है कि बेनजीर प्रोग्राम, फलानी इमदाद का प्रोग्राम, हम ये पैसे लगा के अपना कारोबार क्यों नहीं स्टैंड करते, हम इंडस्ट्रीज क्यों नहीं लगाते, हम लोगों को इस चीज पे क्यों नहीं लेके जाते कि भाई 12-12 हज़ार रुपए इमदाद देनी शुरू कर देनी है, उनको एक इंडस्ट्री लगा के 100 जॉब की अपॉर्चुनिटीज क्यों नहीं क्रिएट कर लेनी, वहाँ पे एक्सपोर्ट क्यों नहीं बढ़ा सकते हम लोग वहाँ पे, यानी लोग लगा के, औरतें लगा के, बच्चे लगा के, मजदूर लगा के ऐसी चीज क्यों नहीं प्रोड्यूस हो सकती जो बाहर एक्सपोर्ट हो जाए। हम लोग इस पे लगा देंगे 12-12 हज़ार रुपए लोगों को इमदाद लगा दो जी, ठीक है, लेकिन इस पे नहीं लगाना कि भाई 2 इंडस्ट्रीज लगा दो। यानी कि होम बेस जो फैक्ट्री कह लें कि होम बेस जो प्रोडक्ट्स हैं वो बनाई जाए, और बांग्लादेश में ऐसा होता था जिसकी वजह से उनकी गारमेंट्स की इंडस्ट्री बहुत आगे चली गई। सर आप क्या कहना चाहेंगे? इनसे बात करके भी अच्छा लगा, इन्होंने भी अपनी एक लॉजिकल बात की, इन्होंने तो मुझे डरा दिया कि भाई 100 साल भी अगर इंडिया को रोक लें कि भाई ये डेवलपमेंट ना करे, इससे आगे बढ़े ही ना, फिर भी पाकिस्तान आगे नहीं निकल सकता। ये जो एक तो फाइनेंशियल मैटर हो गया मालदीव्स का, कि मालदीव्स कह रहा है कि नहीं हमें चाइना लोन दे देगा, और भारत ने बोला कि, भारत ने भी बोला कि हम आपको लोन दे देंगे, और भारत का वो $400 मिलियन का रोलिंग है मामला पड़ा हुआ, $800 मिलियन का पहले पड़ा हुआ है। ये फिगर्स फ्लोट हो रहे हैं सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया में कि भारत इतना दे देगा, चाइना इतना दे देगा और मालदीव्स का काम चल जाएगा और मालदीव्स को IMF के पास नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन फिर भी दोस्तों बात तो है, और बात यह है कि चाहे आप भारत से लो, चाहे आप चाइना से लो, चाहे आप IMF से लो, प्रेशर तो आपको देखे झेलना पड़ेगा।
जब आप किसी से पैसे पकड़ते हैं तो फिर आपको उसकी बात भी सुननी पड़ती है। आईएमएफ कभी किसी देश की सोवरेनिटी पे हमला नहीं करता, वो सिर्फ सिखाने की कोशिश करता है, वो सिर्फ आपके इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स ठीक करने की कोशिश करता है। द इंटेंट ऑफ आईएमएफ इज नॉट टू रूल ओवर यू, बट द इंटेंट ऑफ चाइना इज टू रूल ओवर यू। यहां पे मालदीव्स कह रहा है कि हम चाइना के साथ मिलके और चीजें करेंगे, हम चाइना के साथ मिलके डिफेंस के मामले को आगे ले जाएंगे। यानी कि मालदीव्स यहां पे भी गेम खेल रहा है, क्योंकि कोलंबो सिक्योरिटी डायलॉग में उसने भारत के साथ भी एक डिफेंस की डील की बात करी है। मुझे एक बात समझ में नहीं आई, कौन ऐसा बंदा है जो हमला कर रहा है मालदीव्स के ऊपर? कौन सा ऐसा इंटरनेशनल डिस्प्यूट है जिसमें मालदीव्स मुलव्विस है? ऐसा कौन सा टेरिटरी का मामला है जिसमें मालदीव्स की तू मैं हो रखी है भारत के साथ या श्रीलंका के साथ? ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। जब भी किसी देश का मिलिटराइजेशन होता है ना, अननेसेसरली मिलिटराइजेशन किसी देश का, कोई दिक्कत नहीं है मालदीव्स में, ये जानबूझ के मिलिटराइजेशन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं दोस्तों? देखिए, भारत का इंटेंट और चाइना का इंटेंट डिफरेंट है। ये दो देश हैं जिनके साथ मालदीव्स डांस करने की कोशिश कर रहा है। कभी भारत के साथ नाचेगा, कभी चीन के साथ नाचेगा। भारत और चीन की खटपट है, मालदीव्स बीच में रगड़ दिया जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, मालदीव्स बीच में रगड़ दिया जाएगा। आज की तारीख में चाइना मालदीव्स के अंदर बेस बना रहा है, चाइनीज नेवी के जहाज वहां पे आके रुकते हैं, सब कुछ होता है, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन जब पानी का टेम्परेचर या पानी का तापमान बहुत ज्यादा हो जाएगा ना, उस दिन जब भारत हिसाब मांगेगा, मालदीव्स बीच में रगड़ा जाएगा। अब चाइनीज ये कह रहे हैं मालदीव से कि हम तुम्हें इतना सामान दे देते हैं लोन पे, तुम्हारे पास भी अच्छी फौज होनी चाहिए, तुम्हारे पास भी एक तगड़ी। किससे लड़ना है तुमको? किससे लड़ना है तुमको? कौन है जो तुम्हें मारना चाहता है? लेकिन यह बात मालदीव्स को समझ में नहीं आई दोस्तों। अब वो भारत से भी टाई अप करना चाह रहा है, चाइना से भी टाई अप करना चाह रहा है, और मालदीव्स अपनी फौज बनाना चाह रहा है, राइट। और ये मुझे लगता है कि मालदीव्स के लिए बहुत बड़ा, देखिए ये सारी जो चीजें होती है ना, ये सारी की सारी चीजें चाणक्य कह गए थे आज से 2500 साल पहले, फ्रॉम द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्रेजरी द आर्मी इज बोर्न। ये जो बड़ी सेनाएं हैं और बड़े खर्चे हैं डिफेंस के, उन्हीं देशों को शोभा देते हैं जिनके पास पैसा है। ये बहुत कैपिटल इंटेंसिव काम है, और अगर मालदीव्स इसमें फंस गया तो जो मालदीव्स, अब देखिए सुकूक बॉन्ड्स पे सॉवरेन डिफॉल्ट इनका हो रहा है लगभग, और उसके लिए बाप करके कभी चाइना कभी भारत के पास जा रहे हैं।